राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ नवरात्रों में उपयोग होने वाली संपूर्ण पूजा सामग्री। तो माता रानी की सबसे पहले पूजा में गौरी गणेश का पूजन होता है, तो हमें चाहिए गौरी जी और गणेश जी। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी बना सकते हैं। फिर हमें चाहिए माता रानी की कोई प्रतिमा या कोई फ़ोटो। मेरे पास ये प्रतिमा है, मैं इन्हीं की पूजा काफ़ी वर्षों से कर रही हूँ, तो मैं इन्हीं की पूजा हमेशा करती हूँ। अगर आपके घर में प्रतिमा है तो आपको अलग से प्रतिमा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है उन्हीं की पूजा आप कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए एक पाटा। मेरा पाटा काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा चौकी अगर आपके पास है या पाटा है तो उसमें आपका ना कलश स्थापना भी हो जाएगा, आपका अखंड ज्योति भी हो जाएगा, आपका भोग भी लग जाएगा। अगर आपके पास छोटा पाटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर माता रानी को विराजते हैं और अखंड ज्योति और जो आपका कलश है ना उसको आप ज़मीन पर भी स्थापित कर सकते हैं, या अपने मंदिर में किसी भी जगह पर आप स्थापित कर सकते हैं। फिर हमें सभी को आसन देना है। आसन में हमको अक्षत देना है। माता रानी के नीचे मैंने अक्षत रखा है, गौरी गणेश जी के नीचे मैंने अक्षत रखा है। अब आती है सामग्री की बारी। तो हमें सबसे पहले हल्दी से या गोबर से या गेरू से ज़मीन को लीपना है, गंगा जल से शुद्ध करना है ज़मीन को। उसके बाद हमें आटे से बनाना है चौक। आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, आप चाहें तो आटे से अष्टदल कमल बना सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए कुछ बेसिक पूजा सामग्री जो काफ़ी लोगों के घरों में होगी, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अक्षत। अक्षत हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि हमें अष्टदल कमल भी बनाना है, हमें दीपक को भी आसन देना है, सभी देवी देवताओं को आसन देना है। अक्षत आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 कटोरी के आसपास अक्षत ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट सारा स्थापना आपका 1 कटोरी अक्षत में हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए कुछ बेसिक सी पूजा सामग्री, जैसे हमें चाहिए सिंदूर, हमें चाहिए हल्दी, रोली, और हमें चाहिए चंदन। चंदन मेरे पास काफ़ी तरह का है, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। वो जो है पाउडर वाला चंदन है, ये दानेदार केसर युक्त चंदन है। इसका स्मेल, इसका फ्रेगनेंस, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसको चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये गोपी चंदन है, आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए गुलाल। गुलाल माता को अति प्रिय होती है, इसलिए गुलाल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। फिर हमें माता रानी के भोग के लिए चाहिए इलायची, लौंग और किशमिश और बताशे। बताशे का भोग माता रानी को अति प्रिय है, दिवाली पर भी हम बताशों का भोग लगाते हैं। और कटी हुई मिश्री लाना ना भूलें, क्योंकि माता रानी को मिश्री, बताशे और किशमिश का मिला के भोग लगाया जाता है लौंग इलायची के साथ। तो ये 5 भोग आप रखें, और बाकी जो नित्य आप भोग बनाते रहें ना, उस चीज़ का भी भोग ज़रूर लगाएं। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो जो भी आप व्रत में अपने लिए बनाएं उसको पहले माता रानी को भोग लगाएं, उसके बाद ही फलाहार करें। हमें माता रानी के लिए सिंदूर भी अति आवश्यक रूप से चाहिए, क्योंकि ये सिंदूर माता रानी को चढ़ता है। तो अगर आप सुहागिन हैं तो मैं बोलूँगी आप 9 दिन माता रानी को सुहाग चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, और वो सिंदूर फिर आप खुद भी लगाएं। इसके बाद हमें चाहिए कलावा सभी देवी देवताओं के लिए, और गणेश जी के लिए हमको चाहिए जनेऊ। और मैंने जवारों का वीडियो शेयर नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जवारे सिर्फ और सिर्फ पंडित जी के नेतृत्व में रखे जाते हैं। मेरी सास प्रतिवर्ष जवारे रखती हैं पंडित जी के नेतृत्व में, क्योंकि जवारे का विधि विधान, नियम कानून बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने उसका वीडियो डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर आपके यहाँ जवारे रखते हैं तो आप रख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए हल्दी की गांठ, सुपारी और कमल गट्टे। क्योंकि हम कलश स्थापना करेंगे तो कलश में हमें कुछ चीज़ें डालनी होती हैं, जैसे कि सुपारी है, हल्दी है, कुछ 1 रुपये का सिक्का है, और ये हमें चाहिए धूप बत्ती। आप चाहें तो ऐसा कोन शेप वाला धूप बत्ती भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सादा ये वाला धूप बत्ती भी ले सकते हैं, आप चाहें तो वो काला वाला जो धूप बत्ती आता है, जो गीला वाला, वो भी ले सकते हैं। एक बेसिक चीज़ और मैं बता दूं, माचिस, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ें रख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर एक चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। दक्षिणा जो है ना, अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं और उसमें कोई कमी छूटती है ना, उसकी पूर्ति करती है। तो कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, आपसे सामग्री कम हो जाए चलेगा, लेकिन आप दक्षिणा ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी से बड़ी कमी ना वो दक्षिणा पूरी कर देती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। उसके बाद हमें चाहिए बाती। मैंने कई तरह की बातें आपको दिखाई हैं। आप गोल वाली बाती का उपयोग कर सकते हैं, आप लंबी वाली बाती का उपयोग कर सकते हैं, आप रुई लेके घर पे अपने हाथ से बाती भी बना सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो माता को चढ़ती हैं, जैसे कि इत्र। इत्र सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। सुगंध से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, इसीलिए इत्र अवश्य चढ़ाएं। सभी देवी देवताओं को इत्र चढ़ाएं। और ये जो इत्र है ना, ये बहुत अच्छा है। ये 96 के नाम से उन्होंने मुझे दिया था। आई थिंक इसका प्राइस 75 रुपीज़ था। इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है, आप ये इत्र चाहें तो ला सकते हैं। उसके बाद हमको चाहिए अबरक। अबरक है ना,
मैं मोस्टली अबीर में मिला के रखती हूँ, लेकिन अभी मैंने ये सब रीफ़िल किया था तो ये अलग अलग है, नहीं तो मैं अबीर और अबरक एक साथ मिला के रख देती हूँ और सभी देवी देवताओं पे अर्पित कर देती हूँ। और ये जो सारा सामान है ना, आप एक बार ले आइए, आप सालों चलाएंगे। मतलब ये जो आप चंदन देख रहे हैं मेरे पास ऑलमोस्ट 2-3 साल से है, ठीक है। और ये वाला जो चंदन है ये मेरी बेटी ऑलमोस्ट 1 साल की थी, ऑलमोस्ट 3-4 साल से ये भी मेरे पास है। ये जो है ये भी 4 साल पहले मेरे पास आया था। तो सामान ना बहुत चलता है। आप एक बार सामान लाइए, आप आई थिंक हार्डली 1000-2000 रुपये का शॉपिंग करेंगे और आपको इतना सामग्री आ जाएगा ना कि साल भर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो सामान है ना, 2-3 नई चीज़ें जो आपको दिख रही है, ये मैं अभी डी मार्ट से लेके आई हूँ। तो डी मार्ट में ना पूजा सामग्री काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अब आती है हवन की बारी। तो हमें सबसे पहले हवन करने के लिए चाहिए उपला और हवन सामग्री। हमें गाय के उपले पे हवन करना है क्योंकि इसकी प्रधानता माता रानी की पूजा में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमें चाहिए ऐसा एक कुंड हवन करने के लिए मिट्टी का। अगर आपके पास तांबे वाला हवन कुंड है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास मिट्टी का है। ये पुराना है, मैं नवरात्रों के लिए नया लाऊंगी, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको दिखा दिया। और हमें चाहिए घी। घी के साथ में या तो हमें गुड़ मिलाना है या चीनी मिलाना है। अब आप गुड़ से करना चाहते हैं तो गुड़ से कीजिए, चीनी से करना चाहते हैं तो चीनी से कीजिए। बट गुड़ का हवन जो होता है ना, उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा महकता है घर। तो आप गुड़ एक बार ट्राई करके देखें। उसके अलावा हमें चाहिए तिल का तेल। और ये अगर आप बड़ा हवन नहीं करना चाहते तो आप छोटे रूप में भी हवन कर सकते हैं। ये जो है ना, ये छोटा वाला हवन कप आता है, इसके बारे में मुझे पंडित जी ने बताया था। मैंने पहली बार ये पंडित जी के पास ही देखा था। उन्होंने मुझे बताया कि पंचकों में हवन नहीं किया जाता, तो हम इस कप पर हवन कर सकते हैं। आप इसको जला लीजिए और इसमें घी की आहुति दे दीजिए। इसमें गूगल डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं, सरसों डाल सकते हैं पीली, अपने घर की नेगेटिविटी और बाकी सारी ऊर्जाओं को हटाने के लिए और एक पॉजिटिव वाइब्स लेने के लिए। उसके बाद हमें माता रानी को सुहाग ज़रूर अर्पित करना है। मतलब ये मस्ट है। आप पूजा कीजिए नहीं कीजिए, आप व्रत नहीं कीजिए, आप पाठ नहीं कीजिए, पर अगर आप सुहागन हैं तो माता रानी को सुहाग ज़रूर अर्पित कीजिए। सुहाग के सामान में हमें सबसे पहले चाहिए माता रानी के लिए एक लाल गोटेदार चुनरी। मैं यहाँ पे 2 चुनरी लेके आई हूँ क्योंकि पहली चुनरी मैं कलश के जो नारियल है ना कलश का, उस पर लपेटूँगी और दूसरी चुनरी मैं माता रानी को उड़ाने वाली हूँ। और इस पिटारे में ना बेसिक सामान है जैसे कि कंघा, शीशा, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, बालों की पोनी, हैंकी, पाउडर। और ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये 3 चीज़ें और एक ये साड़ी मेरी तैयार रखी है जिसको मैंने अभी तक पहना नहीं है। ये सब मैं माता रानी के पे अर्पित करने के बाद ही यूज़ करूँगी। और ये जो बिंदी है ना, ये माता रानी की मैं रोज़ बिंदी चेंज करूँगी और उनकी लगी हुई बिंदी मैं खुद लगाती हूँ। और सेम मैं महावर और सिंदूर के साथ भी ऐसा ही करूँगी। तो ये साड़ी ना मैं माता रानी को चढ़ाने के बाद पहनूँगी। और बाकी ये जो पूरा सुहाग है ना, ये हमारे मंदिर में दे आती हूँ। पंडित जी हैं, उनकी वाइफ़ हैं, माता जी हैं, वो लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। अगर आप परिवार में रहते हैं तो ये सब अपनी सास को भी दे सकते हैं। मैं अपनी सास से काफ़ी दूर रहती हूँ तो मैं ये जो सामान है ये सारा मैं मंदिर में दान कर देती हूँ। और बाकी सिर्फ करवा चौथ और तीजा का जो सुहाग होता है ना, वो मैं स्पेशली चाहे साल भर में मिले चाहे 6 महीने में मिले, मैं उसको सारे को अपने पास रखती हूँ। और फिर जब मेरी सास माँ मुझे मिलती है तो मैं उनको देती हूँ। और आप एक चीज़ ध्यान रखें कि हमें सुहाग के सामग्री में ना दक्षिणा ज़रूर रखनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी कमी की पूर्ति दक्षिणा कर देती है। अब आ जाते हैं बर्तन पर। हमें किन किन बर्तनों की आवश्यकता होगी अगर हम कलश स्थापना करना चाह रहे हैं और विधिवत पूजा करना चाह रहे हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए एक तांबे का कलश नॉर्मल पूजा करने के लिए। उसके बाद हमें तांबे का, पीतल का, स्टील का जो भी कलश एक हमारे पास है वो हमें चाहिए कलश स्थापना के लिए। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो कलश आप स्थापना के लिए रखें उसका जो नीचे का हिस्सा हो ना वो अच्छा स्टेबल हो। मतलब उसके जो उसका बेस होता है ना वो अच्छा स्टेबल हो ताकि वो गिरे नहीं। फिर हमें चाहिए आम के पत्तों का कुंज, एक कटोरी और नारियल। नारियल में हम चाहें तो कलावा बांध सकते हैं और हम चाहें तो चुनरी भी लपेट सकते हैं। मैं चुनरी लेके आऊँ, मैं चुनरी लपेटूँगी, आपको मैंने कलावा बांध के दिखा दिया। नारियल का मुख हमें अपनी तरफ करना है ना। और ये जो कटोरी रखी है ना, इस कटोरी में हम अक्षत भरेंगे। जो विधि मैं शेयर करूँगी उसमें मैं डिटेल बता दूँगी, मैंने सिर्फ इसमें आपको रख के दिखा दिया है। और जो हम ये रखेंगे ना कलश, इसमें हमें स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद ये है अखंड दीपक। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आपको इस दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं जलाना चाहते तो आपको छोटा वाला दीपक काफ़ी है। छोटा वाला जो दीपक है ना, आप उसको जलाएं, अपना पूजा करें और इतना पर्याप्त घी बने कि घंटे 2 घंटे वो बाती जल जाए। उसके बाद जब आप कहीं जाना आना है तो आप आराम से आ जा सकते हैं। अखंड दीपक के साथ ये है ना कि आपको घर में रहना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
एक आध घंटे के लिए आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, उससे ज़्यादा अखंड दीपक को छोड़ा नहीं जाता। उसके बाद हमें माता रानी के लिए चाहिए एक थाली जिससे हम आरती करेंगे, 2 पान के पत्ते। एक पान के पत्ते पर हम भोग लगाएंगे माता रानी को और दूसरे पान के पत्ते पर हम संकल्प लेंगे। एक हमें चाहिए दूबा का कुंज जो हम गणेश जी को अर्पित करेंगे, और माता रानी के लिए हमें चाहिए गुड़हल के फूल जो माता रानी को अति प्रिय हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए कलावा, क्योंकि जो भी कलश हम यूज़ करेंगे उसके कंठ पे हमें कलावा बांधना है। मैं आपको बांध के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें कलावा दोनों कलश पे बांधना है, ठीक है। और उसके बाद ये संपूर्ण सामग्री मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। राधे राधे।